जय हिंद। आज हम लोग इतिहास के अगले टॉपिक को लेकर के आए हैं। कल हमने जाना था इतिहास के कितने प्रकार होते हैं और किसमें हमें क्या अध्ययन करना है। आज के टॉपिक में हम लोग जानेंगे प्राक-ऐतिहासिक, जिसे हम लोग प्री हिस्ट्री कहते हैं, उसी का भाग है पाषाण काल, जिसे हम लोग स्टोन एज कहते हैं। इसमें जानेंगे पाषाण काल में किस प्रकार से मानव, यानी पहले जो मानव हुआ करता था, किस प्रकार से वे अपने जीवन को, दिनचर्या को अपनाता था और उसे क्या करता था, अपने जीवन शैली बनाया था। तो बने रहे हमारे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। पाषाण काल में अगर बात करें, पाषाण काल में हमने आप लोगों को बताया था पूरा पाषाण काल के बारे में। पूरा पाषाण काल के बारे में इसमें क्या बताया था कि मानव किस प्रकार से शुरू में चलता था। इसकी अगर अवधि की बात करें 25 लाख साल से 12,000 ईसा पूर्व था। 25 लाख साल से 12,000 ईसा पूर्व था। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। हम पूरा पाषाण काल के बारे में आप लोगों को इससे पहले वाले टॉपिक में बता दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लें, आप ही काफ़ी अच्छी तरह से समझिएगा। और इसी प्रकार से वीडियो आप लोगों को अगर डेली चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है। पूरा पाषाण काल के बाद है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इसमें अगर बात करें अवधि की 12,000 बीसी से 5,000 बीसी, यानी इसका जो अवधि है, यानी इसका जो समय है मध्य पाषाण काल का, वो 12,000 साल से 5,000 साल तक है। ईसा मसीह के जन्म से पहले की ये घटना है। बीसी नोट कीजिएगा। मध्य पाषाण काल में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? मध्य पाषाण काल में सबसे बड़ी उपलब्धि थी अंत्योष्टि कार्यक्रम। अंत्योष्टि कार्यक्रम क्या होता है कि हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। और जो अंतिम संस्कार होते हैं उसी को हम लोग दाह संस्कार कहते हैं। ठीक है। तो ये अंत्योष्टि कार्यक्रम मध्य पाषाण काल में ही शुरू हो गया था। ठीक है। मध्य पाषाण काल में दूसरी उपलब्धि क्या थी कि यहाँ के जो हथियार हुआ करते थे वे माइक्रोलिथ थे, यानी कि छोटे छोटे हथियार हुआ करते थे। कैसे हथियार होते थे? छोटे हथियार। हमने आप लोगों को बताया था पूरा पाषाण काल में कि पूरा पाषाण काल का जो हथियार था वे काफी बड़े बड़े थे और पशु को बुला के अपने पास बुला करके बड़े बड़े जो चट्टानें होती थी, पहाड़े होती थी, उसके ऊपर गिरा दिया जाता था। लेकिन मध्य पाषाण काल में ऐसी नहीं थी। यहाँ के हथियार छोटे हुआ करते थे। ठीक है। मध्य पाषाण काल में यहाँ पे अगर बात करें, यानी मध्य पाषाण काल में यहाँ पे खेती भी था, खेती भी होने लगा था, लेकिन ये अस्थायी रूप से खेती नहीं था। ये खेती जो था अस्थायी था। अस्थायी था, यानी कि कभी यहाँ पे खेती कर रहा है तो कभी कहीं और खेती कर रहा है। ठीक है। ये अस्थायी नहीं था खेती। ठीक है। ये हुए मध्य पाषाण काल के बारे में कुछ तथ्य, इंपॉर्टेंट तथ्य जो है। अब हम लोग बात करते हैं नव पाषाण काल के बारे में, जिसे हम लोग उत्तर पाषाण काल के भी नाम से जानते हैं। बात करते हैं नव पाषाण काल की। नव पाषाण काल, नव पाषाण काल की अगर हम लोग अवधि की बात करें, यानी नव पाषाण काल कब से कब तक था, तो ये 5,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक था। यानी ईसा मसीह के जन्म से 5,000 साल पहले से 3,000 साल तक था। ठीक है। ये डेट में चेंजिंग हो सकती है, कहीं 4,000 बीसी भी हो सकता है, यहाँ कहीं पे 6,000 बीसी भी हो सकता है। तो ये हमने मैनुअली लिखा है। ठीक है। यानी इसमें कम और ज्यादा हो सकता है। ठीक है। नव पाषाण काल में अगर बात करें तो नव पाषाण काल में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी कि मानव जो है जहां तहां भटकने लगा था। यानी कि जब जनसंख्या बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो आदमी अपना भोजन करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा ही। ठीक है। और आपस में ही लोग का लड़ाई हो गया, तो ये लोग अब मतलब अपना भरण पोषण कैसे करेगा, तो इन्होंने खेती करना शुरू किया। ठीक है। खेती करने लगा। तो जब कोई खेती करता है तो उसे अस्थायी रूप से रहना ही पड़ेगा। ठीक है। जब कोई खेती करेगा वो अस्थायी रूप से रहेगा। ठीक। अब हम लोग समझ लेते हैं जो खेती है ये सबसे पहले कहाँ किया गया था नव पाषाण काल में। सबसे पहले खेती जो है ये पाकिस्तान के मेहरगढ़ में आज से 7,000 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से 7,000 साल पहले क्या हुआ था, खेती किया जाने लगा था। ठीक है। पाकिस्तान में है मेहरगढ़, 7,000 ईसा पूर्व। ये जो है सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच में था। किरथर पहाड़ी के बीच में खेती मतलब करते थे ये लोग, नव पाषाण काल के लोग। ठीक है। और यहाँ पे जो है बड़ी उपलब्धि थी, इन्होंने खेती तो कर लिया था। ठीक है। और पास में जो पशु होते थे वे सबसे कुत्ते जो हैं, कुत्ते काफी आसपास घूमते हैं, तो इन्होंने पशुपालन शुरू कर दिया था नव पाषाण काल के लोग।
तो पशुपालन में सबसे पहले इन्होंने कुत्ता को अपना पालतू बनाया। ठीक है, किसे बनाया? कुत्ता को। और फिर अगर धातु की बात करें, किस प्रकार से धातु का उपयोग करता था, तो तांबा का उपयोग इन्होंने पहला किया। कौन? नवपाषाण काल के लोग। ठीक है, जिसकी अवधि 5000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व थी। ठीक है, इन्होंने धातु के रूप में किसे बनाया? तांबा। और यहाँ का जो हथियार था बहुत ही छोटे हुआ करता था। ठीक है, इस प्रकार से हथियार हुआ करता था। तांबा मिल गया था तो यहाँ पे पत्थर लगा देते थे आगे में, और पीछे क्या लगाते थे? पीछे तांबा का डंटी लगा देते थे, जिसके माध्यम से ये काफी दूर तक भाला फेंक करके या जो भी चीज इन्होंने हथियार बनाया था वे फेंक करके मारते थे। अधिकतर हथियार इसी साइज में हुआ करती थी। ठीक है, बड़े बड़े आगे में पत्थर रहते थे और पीछे में ये तांबा का लगा करके क्या करते थे? मारते थे। नवपाषाण काल की ये क्या है? कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो पाई गई हैं, जो मिली है, और यहाँ पे सबसे बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, मध्य पाषाण काल समझ लिए, नवपाषाण काल भी समझ लिए, इसे ही हम लोग उत्तर पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। इसे ही हम लोग नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल कहते हैं। इसके बाद आता है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल किसे हम लोग कहते हैं? जब तांबा की खोज हो गई थी, तांबा के कारण ही इसका नाम पड़ गया ताम्रपाषाण काल। और तांबा की ही जैसे ही खोज हुई, ठीक है, तो क्या होने लगा? तो यहाँ पे औद्योगिकरण होने लगा। क्या होने लगा? औद्योगिकरण, यानी सब शहरी की ओर अब क्या होने लगा? गमन करने लगा। ठीक है, क्योंकि उद्योग होने लगेगा तो ये मार्केट भी होनी जरूरी है। ठीक है, औद्योगिकरण शुरू होने लगा, जिसमें कि क्या हो गया? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, इस सब में क्या होने लगा? फिर यहाँ से उठ करके कहाँ चले गए? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता में चले गए। सिंधु सभ्यता से रिलेटेड एक मूवी भी मिली, मतलब बनाई गई है, ये ऋतिक रोशन का है, जिसका नाम है मोहनजोदड़ो मूवी। ये सिंधु नदी से संबंधित ही, यानी सिंधु सभ्यता से ही संबंधित वे मूवी है। ठीक है, ये सिंधु नदी के तट पर था, इसलिए उसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे इसके बाद वाले टॉपिक में। ताम्रपाषाण काल के बारे में हम लोग समझ लिए कि तांबा का खोज हुआ था, औद्योगिकरण शुरू हो गया था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि भारत में जो है कहाँ पे क्या क्या चीज मिली। ठीक है, ये भारत की रफली मैप्स हैं। ठीक है, यहाँ जो है यहाँ आंध्र प्रदेश के पास मद्रास जगह है। मद्रास में एक स्थान है पल्लवरन। पल्लवरन, यहाँ पे क्या विशेषता है पल्लवरन की? यहाँ पे मानव का कंकाल सबसे पहले मिला। क्या चीज का कंकाल? मानव का कंकाल। मानव कंकाल जो है क्या मिला? मद्रास में सबसे पहले मिला। ठीक है, और इसी के नीचे में है तमिलनाडु। तमिलनाडु में अंतरिम पक्कम, तमिलनाडु टीएन में अंतरिम पक्कम। अंतरिम पक्कम की क्या विशेषता है? अंतरिम पक्कम में जो है मानव की खोपड़ी का साक्ष्य मिला है, यानी कि मानव का जो खोपड़ी है जिसे हम लोग कंकाल करते हैं, उसका साक्ष्य कहाँ मिला है? तमिलनाडु के अंतरिम पक्कम में खोपड़ी का साक्ष्य, खोपड़ी का साक्ष्य तमिलनाडु में मिला है। अब हम लोग बात करते हैं ऊपर की ओर, जम्मू कश्मीर है। ठीक है, यहाँ पे एक स्थान है जिसे हम लोग बुर्ज होम कहते हैं। क्या है? बुर्ज होम। बुर्ज होम में गर्त आवास का साक्ष्य मिला है। गर्त आवास में मालिक के साथ साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। किस प्रकार से? यानी कि गड्ढे कर दिए जाते थे जिसमें कि कुत्ते जो हैं ठंडे के दिन में वे दुबक करके बैठ जाते हैं, और यहीं पे जो है मालिक के साथ साथ एक जगह पे 46 मानव का मतलब जो दफनाया गया है, ये यहीं पे मिले हैं, बुर्ज होम में ही मिले हैं, गर्त आवास में। ठीक है, यानी गड्ढे में जो आवास करता है। ठीक है, मानव के साथ साथ किसे? कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में। यूपी है, यहाँ बिहार है। ठीक है, यूपी में एक स्थान है कोल्डिहवा। कोल्डिहवा, कोल्डिहवा में चावल का साक्ष्य मिला है। चावल का साक्ष्य, तो डायरेक्टली तो चावल तो आएगा नहीं, पहले धान हुआ होगा, धान की खेती हुई होगी, उसके बाद चावल का साक्ष्य मिला होगा, चावल की उत्पत्ति हुई होगी। बिहार में एक स्थान है चिरांद। चिरांद कहाँ पे है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो यह सारण एवं छपरा में है। बिहार में कौन सा स्थान है? चिरांद, सारण एवं छपरा में। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज का साक्ष्य मिला है सारण एवं छपरा में? यहाँ पे मिला है हड्डी का उपकरण का साक्ष्य। हड्डी का उपकरण,
ठीक है, आप लोग सुन करके लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो हड्डी का उपकरण का साक्ष्य मिला है। और फिर क्या चीज का साक्ष्य मिला है? मनका का साक्ष्य, जिसे हम लोग मृदभांड कहते हैं, मनका का साक्ष्य, यानी मिट्टी के द्वारा बने गए बर्तन को हम लोग मनका कहते हैं। और इसकी जो खोज है ये नवपाषाण काल में ही हो गई थी, जब मानव अस्थायी खेती करना प्रारंभ कर दिया था। उस समय जो है ये मानव जो है, यानी कुछ जो गेहूं है या जौ की जो खेती करते थे ये मानव, है ना, पाकिस्तान में सबसे पहले, सॉरी, मेहरगढ़ में सबसे पहली खेती हुई थी ना 7000 ईसा पूर्व, ये गेहूं एवं जौ की थी, गेहूं जौ की खेती थी। ठीक है, इसे रखने के लिए मिट्टी का बर्तन बनाया था, मृदभांड बनाया था, इस प्रकार का था। ठीक है, जिसमें कि ये लोग गेहूं एवं जौ को रखते थे। ठीक है, और इसी समय मनका का भी खोज हो गया था, और इसे लाने के लिए पहिया का भी खोज हुआ था, है ना। ये नवपाषाण काल यानी उत्तर पाषाण काल में ही हो गया था मनका का खोज। ठीक है, तो ये हड्डी के उपकरण मनका का साक्ष्य कहाँ मिला है? बिहार के चिरांद में। बिहार के चिरांद में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? सारण एवं छपरा में। यहाँ पे है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक जगह है भीमबेटका, भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका में पशु चित्रकारी का साक्ष्य मिला है। ठीक है, पशु चित्रकारी हमने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि पशु किस प्रकार से बनाया जाता था, कि इस प्रकार से बना दिया गया, यानी उतनी अच्छी कलाकारी नहीं थी, ये पैर दे दिया गया और दिखाता था कि ये पशु, ये हाथी बना दिया गया है, ये शेर बना दिया गया है। ठीक है, पशु चित्रकारी का साक्ष्य कहाँ मिला है? भीमबेटका में। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कौन से जिला में है? रायसेन जिला। कौन सा जिला? रायसेन जिला। और ये किस पर्वतों के बीच में है? तो विंध्याचल पर्वत और नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, रायसेन जिला है, विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है एवं नर्मदा नदी के तट पर जो है ये पशु चित्रकारी का साक्ष्य मिला है भीमबेटका स्थान से। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पाषाण काल से रिलेटेड। हमने सभी के बारे में काफी डीप में बता दिया कि पूरा पाषाण काल क्या होते हैं, मध्य पाषाण काल क्या होते हैं, नव पाषाण काल क्या होते हैं। और स्टोन एज से रिलेटेड जो है अभी 4-5 क्लासेस और आएगी, जिसमें कि काफी अच्छी प्रकार से आप लोगों को बताया जाएगा कि वास्तविक में हमें अध्ययन कैसे करना चाहिए। एक ही रोज में आप पूरी अच्छी तरह से समझ नहीं सकते हैं। तो आज यहीं तक था। पूरा पाषाण काल में अगर बात करें तो इसे भी हम लोग जब तोड़ेंगे तो इसमें भी 3 प्रकार आ जाएंगे। प्राचीन पूरा पाषाण काल, मध्यकालीन पूरा पाषाण काल, नव पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो उतनी डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग समझ गए कि ये जो है क्यों फेमस है, स्टोन के लिए ही। ठीक है, तो उतनी पढ़ने से अच्छा है कि हम लोग मेन कॉन्सेप्ट को समझें। ठीक है, हम रटने में विश्वास नहीं करते हैं, है ना, कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कॉन्सेप्ट किस प्रकार से समझा जाए, जिसके माध्यम से, इसी के माध्यम से अनेकों टॉपिक को अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। तो आज यहीं तक था, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।